नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक चतुर बहू की कहानी लेकर आया हूँ। कृपया उसे ध्यान से सुने और उसका आनंद लें। बहुत समय पहले की बात है। पालमपुर गांव में एक धनी साहूकार रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। चारों बेटे और 3 बहुएं तो साधारण बुद्धि की थी, लेकिन छोटी बहू दुर्गा बड़ी चतुर और बुद्धिमान थी। साहूकार को अपनी छोटी बहू पर बड़ा भरोसा था। एक बार परदेश का राजा साहूकार से किसी बात पर नाराज हो गया। उसने साहूकार व उसके परिवार को देश निकाले की सजा दे दी और आदेश दिया कि देश छोड़ते समय वे अपने घर से कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते, सिवाय अपने शरीर पर पहने हुए कपड़े और आभूषण के। साहूकार ने ऐसी आज्ञा सुनकर बड़ा दुख हुआ उसे, और राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। चलते समय छोटी बहू ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बना सकती है। राजा के सिपाहियों को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। दुर्गा ने जब आटे को गूंदा तो उसके अंदर में उसने 4 माणिक छुपा दिए। फिर उस आटे की रोटियां बनाई और राजा के सिपाहियों को दिखाई। सिपाहियों ने रोटियां ले जाने की आज्ञा दे दी। दुर्गा ने रोटियों को एक पोटली में बांध लिया। साहूकार का परिवार अपनी यात्रा पर निकल गया। सारा दिन चलने के बाद वे लोग एक नगर में पहुंचे। अब तक रात हो चुकी थी। साहूकार के परिवार ने एक धर्मशाला में डेरा डाला और खा पीकर सो गए। सुबह साहूकार ने कहा, जो कुछ गहने सबके शरीर पर है वह सब दे दो, जिससे उन्हें बेचकर कुछ खाने पीने का सामान और पहनने के लिए कुछ कपड़े आदि खरीद लिए जाएं। पिताजी, आपको यह गहने बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह माणिक लीजिए और इसे बेचकर खाने पीने का सामान भी ले आइए और कुछ व्यापार करना भी शुरू कर दीजिए। दुर्गा ने एक माणिक साहूकार को देते हुए ऐसा कहा। साहूकार ने माणिक ले लिया और बाजार की तरफ चल दिया। यह बहुत बहुमूल्य माणिक है। इसका मूल्य तो कोई बड़ा जौहरी ही दे सकता है, उसने ऐसा सोचा। वह माणिक लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसे माणिक दिखाया। माणिक देखते ही जौहरी की आंखों में चमक आ गई। यह माणिक किसी तरह से इससे हासिल करना चाहिए, ऐसा उस जौहरी ने सोचा। वह जौहरी असल में एक चोर था। उसने साहूकार की खूब आवभगत की और बोला, यह माणिक तो बहुमूल्य है। इसके लिए तो मुझे घर से सोने की मोहरें मंगानी होगी। और मैंने अपने नौकर को घर भेज दिया मोहरें लेने के लिए। अब वह साहूकार को दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ एक कुर्सी रखी थी। कुर्सी कच्चे धागे से बनी थी। उस पर एक पतली सी गद्दी रखी थी। कुर्सी के नीचे एक बड़ा तहखाना था। आप जब तक नौकर आता है इस कुर्सी पर बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए शरबत और पानी भिजवाता हूँ, जौहरी साहूकार से बोला। साहूकार कुर्सी पर बैठ गया। उसके बहुत से कच्चे सूत के धागे टूट गए और वह तहखाने में गिर गया। जौहरी ने झटपट तहखाने के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और बाहर निकल आया। माणिक उसने अपनी तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में बैठा साहूकार का परिवार उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब सुबह तक साहूकार नहीं लौटा तो दुर्गा को चिंता हुई। उसने दूसरा माणिक निकालकर अपने पति को दिया और बोली, आप यह माणिक लेकर जाइए। यदि पिताजी से आपकी भेंट हो तो यह माणिक वापस ले आइएगा, वरना इस माणिक को बेचकर खाने पीने का सामान ले आइएगा। दुर्गा का पति माणिक लेकर बाजार की तरफ चल दिया। वह भी उसी जौहरी की दुकान पर पहुंचा और उसके साथ भी वही हुआ जो उसके पिता के साथ हुआ था। अब बाप बेटा दोनों तय खाने में कैद हो गए। जब दुर्गा का पति भी सुबह तक नहीं लौटा तो दुर्गा को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा, अब मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि इस नगर में मेरे ससुर और पति कहाँ खो गए। उसने अपने शरीर पर पहने हुए आभूषण लिए और बाजार की ओर चल दी। वहां पहुंचकर आभूषण बेचकर उसने खाने पीने का सामान और सबके पहनने के लिए कपड़े खरीदे। उसने अपने लिए एक सिपाही की पोशाक खरीदी। धर्मशाला पहुंचकर उसने खाने पीने का सामान और कपड़े परिवार वालों को दिए और यह कहकर कि वह ससुर और पति की खोज में जा रही है, वहां से चल दी। उसने सिपाही का भेष बनाया और सीधे राज दरबार में पहुंची।
उसने हाथ जोड़कर राजा से विनती की कि उसे सिपाहियों में रख ले। राजा ने जब उस सुंदर युवक को देखा तो सहर्ष उसे सिपाही की नौकरी दे दी। उसे महल के चारों ओर पहरा देने का काम मिला। कुछ दिनों से महल की पशुशाला में रोज एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था। वह रोज एक पशु को मारकर खा जाता था। उसके डर के मारे कोई सिपाही उधर पहरा देने के लिए तैयार नहीं होता था। दुर्गा ने राजा से पशुशाला की पहरेदारी की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने इतनी कम उम्र के नौजवान को मौत में मुंह में धकेलने से मना कर दिया, लेकिन दुर्गा के बार बार कहने पर राजा ने आज्ञा दे दी। जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। जब रात हुई तो दुर्गा उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। उसने छुरी से अपने बाएं हाथ की उंगली में घाव कर दिया, जिससे कि घाव के दर्द से उसे नींद न आए। फिर पेड़ पर बैठकर वह पहरा देने लगी। आधी रात के बाद उसे जंगल की तरफ से कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा कि जंगल से निकलकर एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की चार दीवारी की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वह समझ गई कि यही राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा पेड़ के नीचे पहुंचा, दुर्गा दोनों हाथों में तलवार लेकर उसके ऊपर कूद गई और तलवार से उसकी गर्दन काट दी। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार मिला तो वह दुर्गा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने राक्षस को बड़ी बहादुरी से मारा है, जो चाहे इनाम मांग लो, ऐसा राजा बोला। महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो नगर की रक्षा का मुझे भार दे दें और मुझे यह भी स्वतंत्रता दें कि जब चोर को पकड़ूं तो मैं उसे जो चाहे जैसा चाहे दंड दे दूं। राजा को इस नौजवान की बहादुरी और समझदारी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने दुर्गा को नगर का कोतवाल बना दिया। अब दुर्गा अपने पति ससुर की खोज में निकली। मेरे ससुर बहुत योग्य व्यापारी थे। वह उस बहुमूल्य माणिक को लेकर जरूर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे, ऐसा उसने सोचा। मैं भी सबसे पहले वहीं जाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जौहरी को जरूर मेरे पति व ससुर के बारे में पता होगा। दुर्गा जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने नगर कोतवाल को अपनी दुकान पर देखा तो झटपट उसकी खातिरदारी में लग गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, अहो भाग्य हमारा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने हाथ जोड़कर पूछा। हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर माणिक जड़ा घर बनाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया माणिक दिखलाइए। दुर्गा, जो कि कोतवाल के वेश में थी, ऐसा बोली। जौहरी ने उसे अनेक माणिक दिखाए, पर दुर्गा को कुछ पसंद नहीं आया। ये सब आप क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य माणिक दिखाइए जो रानी के पद के अनुरूप हो, दुर्गा बोली। अब जौहरी ने तिजोरी खोली और उसके अंदर से वही माणिक निकाला जो उसने साहूकार से धोखे से हासिल किया था। उस माणिक को देखते ही दुर्गा पहचान गई। यह वही माणिक है जो उसके ससुर लेकर बाजार गए थे। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। यह कोई जौहरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा चोर है। दुर्गा ने आज्ञा दी। जल्दी बताओ, जिस साहूकार से तुमने यह माणिक छीना है उसे कहाँ रखा है? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता और यह माणिक मेरा है, जौहरी बोला। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सर अभी तुम्हारे शरीर से अलग करती हूँ। मुझे महाराज ने पूरी छूट दी है कि अपराधी को मैं जो चाहे सजा दूँ। इतना कहकर दुर्गा ने तलवार निकाल ली। अब जौहरी घबराया। लगता है कि कोतवाल को सब पता है, उसने सोचा। वह दुकान से बाहर भागने लगा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दुर्गा दुकान की तलाशी लेने लगी। दूसरे कमरे में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सिपाहियों को बुलाकर वह पत्थर हटाने के लिए कहा। पत्थर हटाया गया तो तहखाने से साहूकार व उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े हुए मिले। दुर्गा सबको लेकर दरबार पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं था। उसने फौरन उसे कारागार में डलवा दिया। राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस वीर युवक को तो मेरा दामाद होना चाहिए, ऐसा राजा ने सोचा। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दुर्गा के सामने रखा। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद दुर्गा ने अपना सिपाही का भेष उतारा और अपने असली रूप में आ गई।
फिर दोनों हाथ जोड़कर राजा के पाँव में पड़कर बोली कि किस तरह उसने सिपाही का भेष अपने ससुर और पति को बचाने के लिए, उनका पता लगाने के लिए धारण किया था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने न केवल दुर्गा को क्षमा कर दिया, बल्कि उसके सास ससुर को भी नगर में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी और रहने के लिए एक सुंदर सा महल दिया। इस प्रकार अपनी छोटी बहू की चतुराई से पूरा परिवार सुखी होकर रहने लगा।